गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के दरवाजे के बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय इस दरवाजे से अजीब सी आवाजें आती थीं और कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। सभी को लगता था कि अगर उस दरवाजे को खोला गया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। उस दरवाजे की कहानी गांव के हर व्यक्ति को पता थी, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र करीब 20 साल थी और वह अपने माँ बाप के साथ पास के शहर में रहता था। उसके माता पिता का देहांत कुछ महीने पहले हुआ था, जिसके बाद उसे गांव में अपने दादा दादी के पास आकर रहना पड़ा। गांव के लोग अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए जानते थे, लेकिन उसे इस हवेली और उसके रहस्यमयी दरवाजे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह हवेली गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, जो करीब 100 साल पहले हुआ करते थे। कहा जाता था कि जमींदार ने इस हवेली को बहुत प्यार से बनवाया था, लेकिन उनके निधन के बाद से ही इस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि जमींदार की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। खासकर उस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा था, जिसके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं थी। कई बार लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटित हुआ। कोई बीमार पड़ जाता, कोई गायब हो जाता, या फिर किसी की मौत हो जाती। इससे गांव में डर का माहौल बन गया था और लोग हवेली से दूर रहने लगे थे। अर्जुन जब गांव आया तो उसने सुना कि हवेली के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में पूछताछ की। उसके दोस्त भी हवेली के रहस्यों से अनजान नहीं थे। उन्होंने उसे दरवाजे के बारे में विस्तार से बताया। कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे देखने से इंसान पागल हो जाता है, उसके एक दोस्त ने कहा। कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन को यह सुनकर कुछ ज्यादा ही जिज्ञासा हो गई। उसे यह सब कहानियां किसी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं लगीं। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को कई बार चेतावनी दी कि वह हवेली के दरवाजे के पास न जाए, लेकिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे उस दरवाजे के पीछे का सच जानना था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने का फैसला किया। अर्जुन और उसके 3 दोस्त एक रात हवेली के पास पहुंचे। हवेली की स्थिति बहुत खराब थी। जगह जगह पेड़ पौधों ने इमारत को घेर लिया था और हवेली के खंडहर हो चुके हिस्सों से साफ पता चलता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगे ताले लगे थे, लेकिन रहस्यमयी दरवाजा हवेली के अंदर था। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था और हवेली के गलियारे से गुजरते हुए उनकी रूह कांप रही थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सर्द हवा महसूस होने लगी। अर्जुन ने अपने साथ टॉर्च लेकर आया था, जिससे वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे उस दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा काले रंग का था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर अर्जुन के दोस्तों को डर लगने लगा। यहाँ से वापस चलते हैं, एक दोस्त ने कहा। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने दरवाजे के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, एक तेज आवाज गूंज उठी और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सामने एक गहरा अंधकार था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने टॉर्च की रोशनी में उस अंधकार को देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक साया उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके दोस्त डर के मारे भाग चुके थे। अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी साये ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? साया हंसने लगा, मैं इस दरवाजे का रक्षक हूँ। सदियों से यह दरवाजा बंद रखा गया है ताकि लोग उस रहस्य को न जान सके जो इसके पीछे छिपा है। कैसा रहस्य? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। वह रहस्य जो इस गांव के इतिहास से जुड़ा है। अगर तुम इसे जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी।
अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जाने बिना पीछे नहीं हटेगा। उसने साये से कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ इस दरवाजे के पीछे क्या है। साये ने कहा, तुम्हें उस दरवाजे के पीछे जाना होगा, लेकिन याद रखना वहाँ से वापस आने का रास्ता सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई पर निर्भर करेगा। अर्जुन ने बिना किसी डर के दरवाजे के अंदर कदम रखा। दरवाजे के अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो उसे हवेली के तहखाने में ले गई। वहां उसने देखा कि पुराने जमाने के कई काले जादू के सामान रखे हुए थे। डंडा अचानक अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई दी, जो जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही उसने उस किताब को उठाया, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली कांप उठी। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं और अर्जुन फंस गया। तभी साये की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने जिस किताब को छुआ है वह इस गांव के सारे रहस्यों को समेटे हुए है। अर्जुन ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें दर्ज था गांव का भयानक इतिहास, जिसमें जमींदार के अत्याचार और गांव वालों के शाप का जिक्र था। अर्जुन ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और उसके सामने एक भयानक सच खुलने लगा। किताब में लिखा था कि गांव के जमींदार ने अपने जीवन काल में गांव के लोगों पर भारी अत्याचार किए थे। उसने कई निर्दोषों की जमीनें छीन ली थीं और जिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें कैद करवा दिया या मार डाला। जमींदार को काले जादू में भी गहरी रुचि थी और उसने एक तांत्रिक की मदद से अमरता पाने का प्रयास किया था। जमींदार ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान के लिए उसने गांव के सबसे पवित्र मंदिर से चुराई गई मूर्ति का इस्तेमाल किया और कई लोगों की बलि दी। लेकिन अनुष्ठान के अंत में तांत्रिक ने धोखा दे दिया। अनुष्ठान के गलत तरीके से पूरा होने के कारण जमींदार की आत्मा एक शाप में बंध गई और उसे कभी शांति नहीं मिली। उसके साथ ही वह दरवाजा भी शापित हो गया। इस दरवाजे को जादुई शक्तियों से सील कर दिया गया था, ताकि जमींदार की आत्मा या उसकी काली शक्तियों से कोई संपर्क न कर सके। इस दरवाजे को खोलने का अर्थ था जमींदार की भटकती आत्मा को आजाद करना और उस बर्बादी को फिर से न्योता देना, जो उसने गांव पर लाने की योजना बनाई थी। अर्जुन किताब में यह सब पढ़कर स्तब्ध था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगर वह जमींदार की आत्मा को मुक्त करता है तो इससे गांव पर फिर से खतरा आ सकता है, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो उसकी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है। उसी समय हवेली की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अर्जुन को बुला रहा हो। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज बार बार उसके नाम को पुकार रही थी और उसकी हिम्मत टूटने लगी। तभी साये की आवाज फिर से गूंज उठी, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो अर्जुन। इस दरवाजे के पीछे का सच जानने के बाद तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इस शाप को हमेशा के लिए मिटा दो या फिर उसी शाप का हिस्सा बन जाओ। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ना जारी रखा। आखिरी पन्नों में जमींदार के शाप को समाप्त करने का तरीका लिखा हुआ था। इस शाप को मिटाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ता, जिसमें गांव के पुराने मंदिर से लाई गई पवित्र अग्नि और कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता। इसके साथ ही हवेली के उस रहस्यमयी दरवाजे को फिर से हमेशा के लिए सील करना पड़ता, ताकि जमींदार की आत्मा कभी मुक्त न हो सके। लेकिन इसके लिए अर्जुन को बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता। अगर अनुष्ठान में जरा भी गलती होती तो न केवल उसकी जान खतरे में पड़ती, बल्कि गांव के सभी लोग इस शाप का शिकार हो सकते थे। अर्जुन के सामने सबसे कठिन फैसला था। अर्जुन ने साहस जुटाकर तय किया कि वह इस शाप को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने गांव के मंदिर से पवित्र अग्नि और मंत्रों का इंतजाम किया। उसके दोस्त, जो पहले भाग गए थे, अब उसकी मदद के लिए वापस आए और गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उसका समर्थन किया। रात के समय अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली में जाकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। जमींदार की आत्मा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने दिल की हिम्मत को कायम रखा और मंत्रों का उच्चारण जारी रखा।
अंततः हवेली के दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा रोशन हो गया। जमींदार की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अब शांति थी। अर्जुन ने सफलतापूर्वक शाप को खत्म कर दिया था। गांव के लोग, जो सालों से डर के साए में जी रहे थे, अब चैन की सांस ले सकते थे। हवेली को अब कोई भूतिया नहीं मानता था और वह बस एक पुरानी इमारत बनकर रह गई थी। अर्जुन गांव का हीरो बन गया। उसने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव को भी उस भूतिया डर से मुक्त कर दिया। हवेली का रहस्यमयी दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था और उसकी कहानी गांव के इतिहास में दर्ज हो गई।